हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6001। कहीं पर ये 601 भी लिखा हुआ होता है। और एक्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम कानूनों का निर्वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट मतलब 10 नंबर, और 4 और 5 नंबर, यहाँ से दोनों फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आता है। अब से पहले मैं काफी क्वेश्चन आपके करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको प्लेलिस्ट निकालनी नहीं आती है कि प्लेलिस्ट कैसे निकालते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं निकालना जानते हो तो आप रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां फॉलो कर लो। सभी एक्टों की मतलब ऑल सीरीज में वहां पर शेयर करता रहता हूं, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को प्लेलिस्ट नहीं आती है देखनी, तो आप व्हाट्सअप यूट्यूब पे जाइए और देखिए कि प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं। वहां पर दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हैं कि प्लेलिस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट की सीरीज में जाओगे तो वहां पर आपको अपना सैम देखना है, कोड देखना है और अपना एक्ट का नाम। वहां से आपको पता चल जाएगा। ये तीनों चीज मैंने लिखी हुई हैं। अगर किसी स्टूडेंट का सैम या कोड मैच नहीं करता है तो फिर अपना एक्ट देखना, एक्ट के नाम भी वहां पर लिखे हुए हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। एग्जाम में आने की जो संभावना है 80% बनी रहती है, एंड नॉलेज के पर्पज से ये 100% बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब ज्यादा बात ना करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में चलने से पहले, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे ले सकता है। दूसरा, उस अगर किसी स्टूडेंट को लॉ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पे एसएमएस करके हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन को कराने से पहले, उसके आंसर को कराने से पहले मैं थोड़ा उसे एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। उसी प्रकार से मैं इसे यहां पर एक बार एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट के लिए, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको जैसे पता है हमारा जो संविधान होता है, संविधान के हमारे स्तंभ जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, विधि का निर्माण करती है। विधायिका विधि निर्माण करती है, कार्यपालिका विधि लागू करती है, जो विधि बनाई गई है। जैसे डीएम, एसडीएम हमारे जो होते हैं, दरोगा, एसएसपी, ये सब क्या करते हैं, जो विधि बनाई गई है उसे राज्य में, जिले जिले में मतलब उसे लागू कराते हैं। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसे पकड़कर क्या है, न्यायालय में लेके जाते हैं। न्यायपालिका का क्या कर रहे हैं, विधि के उल्लंघन पर न्याय व विधि की त्रुटि को रोकना व सही करना। अब पहले समझिए, अगर कोई विधि का उल्लंघन करता है तो हम केस दायर करके उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और अपना न्याय की मांग करते हैं, जिसे हम पहले दंड कहते थे, दंड दिलाना। अब क्या कर दिया है, न्याय पाना, ठीक है। एक तो क्या है, विधि के उल्लंघन पर न्याय मतलब न्याय देती है। दूसरा क्या है, अगर संविधान में या हमारी विधि में कहीं कोई त्रुटि है तो या तो उसे रोकेगी या उसे सही करने के लिए आदेश देगी, ठीक है। तो ये है हमारा न्यायपालिका का कार्य, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। ध्यान रखना, अगर संविधान में कोई विधि है जो गलत प्रकृति की बन गई है, या वो किसी के अधिकारों का हनन करती है या रोकती है, तो उस त्रुटि को सही कराती है या उसे रोकने का कार्य न्यायिक पुनर्विलोकन करती है, ठीक है। दूसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अब एक दूसरा अर्थ हम निकालते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने देखा था बफ विल जो निकल के आया था, वो हमारा पारित हो गया था, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, और राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी। लेकिन उसमें जो याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, वो केस पहुंच गया था कि भाई इसमें एक बार पुनः जांच कीजिए। ये जो बिल नहीं, ये जो अधिनियम जो बन के आया है, जो बिल पास हुआ है बफ का, इसमें थोड़ी त्रुटि है। तो उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उस पर बहस चल रही है उसके अंदर इसी प्रकार से। तो उसमें क्या है, पुनः उसकी जांच करो। जो विधायिका ने जो विधि बनाई है उसमें एक बार पुनः जांच करना, पुनः जांच करने को ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर गया है उसमें क्या है, वह बिल को एक बार पुनः देखना कि ये सही लगा है या नहीं, गलत लगा है। इसमें कोई पॉइंट ऐसे तो नहीं है जो किसी के अधिकारों को हनन करते हो, ठीक है। तो उसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, किसी को दोबारा से जांच करना। तो यह क्वेश्चन इसी के ऊपर है। जब विधायिका कोई विधि बनाती है तो न्यायपालिका यह देखती है कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है या कोई ऐसे अधिकार तो नहीं है जो
ऐसी विधि तो नहीं है जो किसी के अधिकारों को रोकती हो। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 18 है, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि देश की न्यायपालिका को वहां की कार्यपालिका व विधानमंडल के कार्यों के पुनर्विलोकन का अधिकार होता है। दूसरी बात, इसको विधायिका की जो विधि बनाई गई है, विधायिका द्वारा जो विधि बनाई गई है, उसको जांच करने का अधिकार होता है कि भाई इसमें पुनर्विलोकन यानी पुनः जांच करूंगा क्या ये सही है या गलत है। दूसरा, उस विधि को जो लागू करते हैं, जो डीएम, एसडीएम, ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं जितने भी, ये अपनी मतलब अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है या ये इसका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो न्यायपालिका इस कार्यपालिका के कार्यों की भी जांच करती रहती है समय समय पर। आगे चलते हैं। संघीय प्रशासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि वह संघीय सरकार तथा राज्य की सरकारों में शक्ति विभाजन होता है। देखो, जो संघीय सरकार होती है, हमारा जो देश है वो संघात्मक है। ठीक है, संघात्मक में क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्य दो जगह इनकी शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में ये क्या है, एकात्मक भी हो जाते हैं, दोनों एक जगह कार्य करने लगते हैं। दोनों सरकारों की शक्तियों को यह लिखित संविधान में स्पष्ट किया जाता है तथा वहां की न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि राज्य या संघीय विधानमंडल द्वारा बनाई गई ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर दे जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो। अगर कोई राज्य सरकार है, वो कोई विधि बनाती है अपने राज्य के लिए, या कोई केंद्र सरकार है जो संघ सरकार है, वो कोई ऐसी विधि बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करती है, यानी जो संघीय सरकार होती है वो मिलकर अगर कोई ऐसी विधि बनाती है जिससे कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहां पर क्या है, जो संविधान को असंवैधानिक घोषित करती है, मतलब संविधान को टारगेट करती है कि इसकी जो विधि है उनका सीधा सीधा उल्लंघन हो। तो वहां पर क्या है, न्यायपालिका एक बार उसकी जांच करेगी और उसमें त्रुटियों को हटाएगी। विधानमंडल द्वारा पारित विधि के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायालय को होता है। पुनर्विलोकन यानी उसकी जांच करने का अधिकार, उसको रोकने का अधिकार, यही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत न्यायपालिका को वह शक्ति प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है, न्यायपालिका को, जिसके द्वारा वह विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की पुनर्वीक्षा कर सके और साथ ही साथ कार्यपालिका की भी पुनर्वीक्षा कर सके कि ये कार्यपालिका अपने राज्य में, अपने जिले में सही से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, विधि का जो विधि के अधिकार है उनका हनन करा रही है। ठीक है, यदि वह विधि संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है तो उसे असंवैधानिक घोषित करके उसके परिवर्तन को रोकें। प्रतिकूल यानी कि जो संविधान ने जो नियम बनाए हैं उसके विपरीत जा रही है। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, रोकेंगे, और उसमें क्या है, त्रुटियों को हटाएंगे, उसे सही करेंगे। और प्रवर्तन को रोकें, प्रवर्तन का मतलब क्या है, उसे लागू करने से ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, प्रवर्तन का अर्थ होता है लागू, अपनी पेन से यहां पर लिख लेना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर के कर लेना, के संविधान से लिया गया है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है पुनः जांच करने का, इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। वैसे अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वहां का जो संविधान है ज्यादा इसमें वो नहीं करता है हस्तक्षेप, और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति को उचित विधि प्रक्रिया शब्दों की विशद व्याख्या करके प्राप्त किया है। लेकिन वहां का जो न्यायालय है इसके लिए सजग है, सतर्क रहता है, और उसने इसकी व्याख्या की और इसे प्राप्त किया है। आगे चलते हैं। हमारा संविधान न्यायपालिका को पुनर्विलोकन का अधिकार सार रूप में प्रदान करता है। सार रूप का मतलब क्या होता है, पुनर्विलोकन का अधिकार सार रूप में, मतलब इनको जो न्यायपालिका होती है इसका प्रथम अधिकार होता है कि वो विधि की जांच करे, इसका सब प्रथम अधिकार यही है। हमारा संविधान न्यायपालिका को पुनर्विलोकन का अधिकार सार रूप में प्रदान करता है। सार रूप का मतलब है सबसे पहले प्रथम अधिकार। आर्टिकल 13 के अनुसार वह विधि जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है, जो हमारे मूल अधिकार है, अतिक्रमण का मतलब होता है
कब्जा नहीं, अतिक्रमण का मतलब होता है उसको रोकना। हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका जो हनन करती है, रोकती है, शून्य कहलाती है। अगर कोई ऐसी विधि बनाई जा रही है जिससे हमारे मूल अधिकार जो हैं शून्य हो जाएं या रुक जाएं, तो उसको क्या करेंगे? शून्य घोषित करेंगे। यह देखना कि विधानमंडल की कोई विधि आर्टिकल 13 के अंतर्गत मौखिक अधिकारों का, सॉरी ये मौलिक है, बाई मिस्टेक निकल गया है, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं करती है। न्यायालय का कार्य है, अतः भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। और ये शक्ति संविधान ने न्यायपालिका को आर्टिकल 13 के अंतर्गत इसे दी है कि अगर कोई विधि है या तो संविधान का उल्लंघन करती है या संविधान के द्वारा जो विधि लागू की है उसका अतिक्रमण या शून्य करती है, ऐसी विधियों की आप पुनः जांच कर सकते हो या उनकी त्रुटियों को सही करने का प्रयास करोगे या उन्हें वहां से रोक सकते हो। तो ये था न्यायिक पुनर्विलोकन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझाने का पूरा प्रयास किया है, बहुत ही सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझाया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।